नमस्कार, स्वागत है एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अच्छी खबर के साथ। बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत ने लॉन बॉल्स के वुमेन्स 4 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। साथ ही टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही इतिहास रच दिया है। इस मैच में भारत के लिए रूपा रानी तिर्की ने अहम भूमिका निभाई है। उनके साथ साथ लवली चौबे, पिंकी और नैन मोनी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस खेल में ये देश के लिए पहला गोल्ड मेडल है। देखिए, लॉन बॉल्स एक ऐसा गेम है जिसके बारे में शायद ही भारतीय जानते भी होंगे ठीक से। बहुत कम भारतीय जानते होंगे लॉन बॉल्स के बारे में। इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है ये गेम हमारे देश में। और एक ऐसे गेम में, और वो भी एक महिला टीम जब गोल्ड लेकर आती है, क्योंकि अमूमन हम ये सुनते हैं कि महिलाओं को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और इवन गेम्स में महिला टीम और पुरुष टीमों के लिए जो सुविधाएं होती हैं वरीयता ज़्यादा पुरुष टीम्स को दी जाती है। तो एक ऐसा गेम जिसको देश में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं लोग, जो इतना लोकप्रिय नहीं है, और उसके लिए एक महिला टीम जब CWG में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेकर आती है तो उसके मायने क्या हो सकते हैं देश के लिए, वो आप समझ सकते हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ये जीत कितनी बड़ी है, न सिर्फ इस टीम के लिए बल्कि इस गेम के लिए, पूरे देश के लिए। पहली बार लॉन बॉल्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं है, लेकिन विश्व के अधिकतर देशों में जो हालात है उससे बेहतर स्थिति में आज भारत है। और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा जो बात करता है वो बहस को भटकाने का काम करता है और उद्योगपतियों का नाम ले लेकर बार बार यही कोशिश करता है कि मुद्दे से भटका दिया जाए। Indian economy, compared to the situation prevailing in many of our peer groups and compared to the situation in many of the developed economies, is definitely much better. But that does not mean that we are running away from saying, because, like some of the members have said, imported inflation, and because of the imported supply chain related problems and global commodity prices, we are being impacted. These are realities and we are here to answer and discuss on them. Nobody is saying, or nobody is in a denial about price rise. I mean, even Professor Ram Gopal Verma spoke, and he's not here now, but Ram Gopal Yadav ji, sorry, thank you for correcting me. He said, no, धरातल में जाकर देखिए, numbers नहीं, numbers भी देखेंगे, धरातल में क्या हो रही है वो भी देखेंगे। हम भाग नहीं रहे। और ये भी सच्चाई है कि नंबर्स के मुताबिक भी हमारे इन्फ्लेशन रेट का एक बैंड रहता है। 4 is the median point, -2 or +2 is what is normally accommodated, and we are at 7 with some effort, or it can be slightly more than 7, but we have made sure that the Reserve Bank and the government put together are taking enough steps to make sure that it is kept at 7 or below, ideally below 6, the band. So nobody is denying Indian economy compared to the situation prevailing. और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार ने भारत में आए चीनी नागरिकों को लेकर जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने बताया कि 2 साल में 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। चीन के 117 अन्य लोगों को 2019 और 2021 के बीच वीजा शर्तों, अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए डिपोर्ट किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि 726 चीनी नागरिकों को वीजा शर्तों और अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल सूची में रखा गया था। उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सदन में ये जवाब दिया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे विदेशियों का रिकॉर्ड रखती है जिनमें चीनी नागरिक भी शामिल हैं जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ विदेशी अज्ञानता के कारण या चिकित्सा आपात स्थिति या अन्य व्यक्तिगत कारण जैसे कि अनिवार्य परिस्थितियों में वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि वास्तविक मामलों में जहां ओवरस्टे अनजाने में या अज्ञानता के कारण या मजबूर परिस्थितियों में होता है, जुर्माना शुल्क वसूलने के बाद ओवरस्टे की अवधि को नियमित किया जाता है।